रुपया खुद से कमा लेंगी। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपनी वीडियोस को बहुत प्रेम दे रहे हो। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग सिर्फ वीडियोस देखते ही नहीं होंगे, आप इसमें जो भी बताया जाता है उसको अपने जीवन में उतारते भी होंगे। हमारा एक खास मकसद है इस चैनल को बनाने का कि आप लोग सुने और उसके बाद आपकी ज़िंदगी जहाँ पे भी है उससे आप एक कदम आगे बढ़ाएं। अगर जैसे ज़िंदगी पहले चल रही थी वैसी ही वीडियो सुनने के बाद भी चलती रहे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ वीडियो सुनने का। और जो लोग, जो सोल्स ये वीडियो सुन रही हैं, डेफिनेटली उनमें सत्य की प्यास है, नहीं तो कोई नहीं सुन सकता। उनके अंदर से ये क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, वो जानना चाहते हैं, इसीलिए सर्च करते हैं, इसीलिए वीडियो देखते हैं। और मेरा ये चैनल मैंने शुरू नहीं किया, ये एक इंट्यूशन है, उस इंट्यूशन पे बेस्ड है। तो जिस जिस को भी टच करेगा ये, तो प्लीज़ इसको अपने भीतर उतरने दीजिए। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप सुन रहे हो उस टाइम पे आप अपने माइंड को उठाकर साइड पे रख दें। सुनना एक बहुत बड़ा ध्यान है। कुछ पल के लिए रखें, जितना टाइम ये वीडियो बनेगा, आई डोंट नो कितना बनेगा, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, जो अस्तित्व बुलवाएगा वो बोलना है, जितनी देर बुलवाएगा वो बोलेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि वो जिसको हम परमपिता परमात्मा बोलते हैं, या जिसको ईश्वर या अल्लाह या गॉड या वो सुप्रीम पावर या डिवाइन एनर्जी, जो भी नाम दे लें, और जो जिससे हम बने हैं, कुछ भी नाम दे लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि कुछ पल के लिए आप उस डिविनिटी को फील करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं ब्लिस को, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बस सुने और सुनने को ही अपना ध्यान बना लें। और जो भी अस्तित्व बुलवाए इस माध्यम से, उसको अपने भीतर उतर जाने दीजिए कुछ पल के लिए। आइए मिलते हैं अपने आप से, खुद से मुलाकात करते हैं। बाहर तो बहुत देख लिया, लेकिन फिर भी पूरे नहीं हुए, कंप्लीटनेस का एहसास नहीं होता। तो चलिए अपने भीतर उतर के देखते हैं, शायद हमें कंप्लीटनेस का एहसास हो जाए, हम कंप्लीट फील करें। और डेफिनेटली आप करोगे, चाहे इस थोड़े से टाइम के लिए आप करो, अगर आप इन शब्दों को बिना जज किए भीतर उतर जाने देंगे। हमारी चक्रों की सीरीज़ को आपने बहुत प्रेम दिया है साधकों के कमेंट से कि थोड़ा और डिटेल में बताइए, तो एक बार फिर से सीरीज़ स्टार्ट की है, थोड़ा और कुछ डिफरेंट बताने के लिए। पिछला वीडियो हमने बनाया था स्वाधिष्ठान चक्र पे, उसमें मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि उसमें मेन आपको ये बताया गया था कि वो क्रिएटिविटी का केंद्र है। तो सबसे बड़ी क्रिएटिविटी इस संसार में रिप्रोडक्शन है। तो जब भी एक बच्चा इस दुनिया में लेके आए आप, तो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत प्रेम से एक बच्चा लेके आइए, क्योंकि सबसे बड़ी क्रिएशन हमारी वो बच्चा है। और अगर उसको ही हमने सही से संसार में नहीं लाए, तो फिर वो चक्र हमारा कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो आपने इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना है कि जब भी दो ऊर्जाएं मिले, मेल और फीमेल, बहुत प्रेम भाव से मिले। नहीं तो प्रेम ही पर्याप्त है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी सोल को
इस धरती पर लाना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के काबिल नहीं हो, आपको नहीं पता कि एक बच्चा दुनिया में कैसे लाया जाता है, किस भाव से लाया जाता है, कितना प्रेम उतरना चाहिए, तो आपको बच्चे को इस दुनिया में लाने का, इस संसार में लाने का कोई हक नहीं। पहले खुद को तैयार कीजिए, पहले खुद तैयार होइए, पहले खुद ध्यान में उतरिए। किसी के साथ प्रेम में पड़ने से पहले भी पहले खुद को तैयार कीजिए, पहले खुद प्रेम बन जाइए। ये शादी या ये अफेयर, ये गुड्डो गुड्डियों का खेल नहीं होता। ये एक बहुत गहरा कृत्य है, लेकिन हम इसको ऐसे ही करते जा रहे हैं। इतनी प्यारी क्रिएटिविटी जो उस परम पिता परमात्मा ने हमें दी है, हमें पता ही नहीं कि क्या करना है। हम भी ध्यान नहीं करते और बिना ध्यान के बच्चों को इस दुनिया में लेके आते हैं। वो भी सारी उम्र तरसते ही रह जाते हैं कि क्या करें। तो पहले खुद में कंप्लीट हो जाइए, ध्यान में उतरिए, गहरे ध्यान में उतरिए। जब आप गहरे ध्यान में उतरेंगे तो प्रेम उसका बाय प्रोडक्ट है। अगर किसी से पूछने मत जाया कीजिए, किसी से कुछ मत पूछा कीजिए। अगर आप ध्यान की यात्रा कर रहे हो, ध्यान में उतर रहे हो, तो प्रेम भावना अगर उतर आई तो ध्यान सद गया। ध्यान और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं। जब आप गहरे ध्यान में उतर जाओगे तो प्रेम अपने आप आएगा, फिर आप प्रेम ही बन जाओगे। और फिर अगर आप चाहते हो दूसरी एनर्जी को अपनी लाइफ में बुलाना, इनवाइट करना, रिस्पेक्ट करना, तो फिर आप अपने काउंटर पार्ट को बुला सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं। लेकिन पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए और फिर अपनी चेतना, जितनी चेतना आपकी हाई होगी, ऊपर होगी, फिर वैसा ही पार्टनर आपको चाहिए। अगर आप ध्यान की ऊंचाइयों में जाना चाहते हैं तो पार्टनर भी बहुत सोच समझ के चूज कीजिए। अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लीजिए। आज इस धरती माँ को बहुत ज़रूरत है उच्च चेतनाओं की, जिनको समझ हो, जिनको पता हो ध्यान क्या है, प्रेम क्या है, और किस तरह से कोई चेतना इस धरती पर लाई जा सकती है। ये बहुत गहरा विषय है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? देखिए हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो कम से कम कोई 1, 2, 3 कुछ तो चेतनाएं हों जो इस गहराई को समझ सकें, प्रेम को समझ सकें, शरीर और मन के पार जा सकें। तो वो चक्र के बाद आज हम मणिपुर चक्र पर थोड़ा सा और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को पार कर लेते हैं, नाभि चक्र पे पहुंच जाते हैं, मणिपुर का स्थान नाभि के आसपास है, तो क्या करना है। और देखिए ये नाभि हमारे पूरे जीवन का केंद्र है, सेंटर है। जब हम माँ के गर्भ में थे तो माँ की नाभि के साथ जुड़े हुए थे, और इसी नाभि से माँ जो सांस लेती थी हम वो सांस लेते थे। इसी नाभि के द्वारा बाहर से माँ जो भोजन खाती थी वो हमारे तक पहुंचता था, हम वो ही खाते थे। और आज देखिए हमारी सांस कितनी उथली हो गई है। हम सांस लेते हैं, हमें पता ही नहीं हम सांस ले रहे हैं। तो अपने जीवन का केंद्र फिर से नाभि को बना लीजिए। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हमारा जन्म हुआ था,
तो हमारा केंद्र नाभि था। कितने खुश थे, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, माँ ने दे दिया। माँ ने सांस भी माँ ही लेती थी जब गर्भ में थे, भोजन भी माँ की नाभि के द्वारा ही आता था। और जब माँ के गर्भ से बाहर आए, उस नाभि से रिश्ता टूटा, क्योंकि नाभि कट गई, नाभि से काट के हमें माँ से अलग कर दिया गया। और धीरे धीरे जैसे संसार में उतरने लगे तो नाभि केंद्र से दूर होते गए, सांस नाक के द्वारा लेते गए और फिर धीरे धीरे सांस भी उथली होती गई और इस संसार में ही खो गए। तो अपने केंद्र से दूर हो गए, दुख तो आना ही था, पता ही नहीं जीना कैसे है, क्या मेरा केंद्र है। तो नाभि केंद्र से जुड़ना है, इस मणिपुर चक्र में नाभि केंद्र से जुड़ना है। आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इसका कलर येलो इमेजिन किया गया है। और जो भी हम मूलाधार और स्वादिष्ठान में प्राप्त करते हैं, उसको बनाए रखना, उसकी मेंटेनेंस इस केंद्र पर होती है। तो धीरे धीरे अपनी सांसों को गहरा कीजिए और नाभि तक लेके जाइए। देखिए, जब एक बच्चा शुरू में बाहर आता है तो वो नाभि से सांस लेता है, नेवल से सांस लेता है। आप उसको देखिए, उसका पेट बार बार पिचकता है, ऊपर उठता है, पिचकता है, ऊपर उठता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, क्योंकि वो सांस नाभि से ले रहा होता है। अगर हम फिजिकली ये प्रैक्टिस कर भी लेते हैं, कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि भूल गए हैं, नाभि तक सांस गहरा लेने की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे जैसे नहीं हुए, अहंकार भाव से भरे रहे, तो वो ज़्यादा देर तक वो प्रैक्टिस काम नहीं करेगी। नाभि केंद्र से हम कैसे जुड़ सकते हैं? जब हम छोटे बच्चे जैसे भोले भाले हो जाएं। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, किसी को नहीं देखता, वो अपने आप में मगन रहता है। आपने देखा होगा, कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है, लेकिन अपने ही आनंद में रहता है। उसकी नज़र बाहर नहीं दौड़ती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी नज़र बाहर दौड़ती है, बाहर से कनेक्टेड होना शुरू हो जाता है और अपने भीतर से टूट जाता है। और फिर अहंकार की यात्रा शुरू होती है। और जितना अहंकार बढ़ता जाता है, क्योंकि अहंकार दूसरे की नज़र में ही बढ़ता है, जितना हम दूसरे की नज़र में जीते जाते हैं, जितना हमारा अहंकार बढ़ता जाता है, उतने हम अपने केंद्र से दूर होते चले जाते हैं और उतनी हमारी सांस नाभि से टूटती जाती है और हम नाक के द्वारा सांस लेना शुरू कर देते हैं। और अगर आप गहरे उतरना चाहते हैं, फिर से नाभि से सांस लेना चाहते हैं, तो शुरू में कुछ प्रैक्टिसेस कर लीजिए, लेकिन अपने अहंकार से छुटकारा पाइए, ईगो से, जेलसी से। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरे से जलता है और नाटक करता है ऊपर ऊपर से दूसरे से प्रेम करने का, लेकिन भीतर उसके जलन होती है। तो भीतर अपने अंदर उतर के काम करना है, बाहर से नहीं। दिखावा बंद कर दीजिए, अंदर और बाहर से एक हो जाइए। जेलसी को त्याग दीजिए, अपनी नज़र में जीना शुरू कीजिए। हमेशा अपने साथ जुड़े रहिए, खुद के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस संसार में आए हैं खुद से जुड़ने के लिए। अपनी वाइब्रेशन पे काम कीजिए। जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी तो अपने आप दूसरों में भी बदलाव नज़र आएगा, लेकिन तभी आएगा जब वो खुद बदलाव करना चाहेंगे। आपके अंदर से बहुत अच्छी वाइब्रेशंस हर वक्त निकलती रहेंगी, लेकिन टच वो कर पाएगा जो अच्छा रिसीवर होगा, जो रिसीव करना चाहता होगा।
और अगर आप नाभि से सांस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक विधि बताती हूँ, कुछ दिन आप वो विधि कीजिए और साथ साथ में अपने अहंकार भाव को पीछे छोड़ते जाइए। शवासन में लेट सकते हैं आप। 10-15 मिनट आप अपने ऊपर लगाइए और अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखिए। बहुत सिंपल सी विधि है। शवासन में लेट जाइए। शवासन में जब हम लेटते हैं तो दोनों हाथ हमारे नीचे आसमान की तरफ ज़मीन पे रखने हैं, लेकिन हथेलियां आसमान की तरफ रखनी है। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रख लीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई तनाव नहीं, शरीर में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं। अब गहरी सांस लीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए, नाभि तक जानी चाहिए सांस, और कोशिश कीजिए थोड़ा होल्ड कीजिए वहाँ पे। और आपकी अगर कोई भी आदत ऐसी है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उस आदत को विजुलाइज कीजिए जब तक आपने होल्ड करके रखा है। और जब आप अंदर सांस लें तो आपका पेट फूले, और उसके बाद जब आप बाहर सांस छोड़ें तो आपका पेट पिचके अंदर की तरफ जाए। एक बार मेरे साथ कीजिए। होल्ड, छोड़ दीजिए सांस। लंबी गहरी सांस। सांस ले, नाभि तक सांस लें और पेट फूले। फिर थोड़ा होल्ड कीजिए। अगर कोई आदत बदलना चाहते हैं जो कि आपकी ग्रोथ में बाधा है, तो वहाँ सांस अंदर होल्ड कर लीजिए और उस आदत को विजुलाइज कीजिए। सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, नहीं उठ पा रहे, स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है ये विधि। होल्ड जितना टाइम कर सके, ज़बरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ, और उसके बाद छोड़ दीजिए। 15 मिनट ये ध्यान करेंगे। जापान में बच्चों को स्पेशली स्कूल में नाभि ध्यान करवाया जाता है, उनका नाभि केंद्र स्ट्रॉन्ग किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी अवेयरनेस नहीं है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेरेंट्स होश में आए, पहले अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को उतारिए और फिर अपने बच्चों को ये चीज़ें करवाइए। अपने से नहीं करवा पा रहे तो हेल्प ले सकते हैं आप। अपने बच्चों को अगर सबसे बड़ा और प्यारा गिफ्ट आप दे सकते हैं तो ध्यान। इसके अलावा और कुछ नहीं है जो आपके बच्चों के काम आएगा। आप इतना पैसा जोड़ने में लगे हैं, संपत्ति जोड़ने में लगे हैं उनके लिए, वो सब वेस्ट कर देंगे अगर ध्यान नहीं होगा उनकी ज़िंदगी में, अगर होश नहीं होगा उनकी ज़िंदगी में। आप करोड़ों रुपया जोड़ के दे दीजिए उनको, लेकिन अगर आपने ध्यान का गिफ्ट उनको नहीं दिया तो वो ये सब कुछ वेस्ट कर देंगे। और अगर आपने सिर्फ ध्यान दे दिया अपने बच्चों को तो वो ये करोड़ों रुपया खुद से कमा लेंगे। हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी में ध्यान का गिफ्ट दीजिए, ध्यान दीजिए। उनके नाभि केंद्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए। पहले अपने नाभि केंद्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद बच्चों को करवाइए। सबसे बड़ा कोई काम इस धरती पे करने वाला है आज के टाइम पे, तो वो यही है कि ध्यान को अपनी ज़िंदगी में भी उतारिए और अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी ध्यान को उतारिए और अपने बच्चों को भी ध्यान का गिफ्ट दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो हम नहीं करते, बाकी सब कर लेते हैं और फिर ऐसे ही दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। नाभि केंद्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये मणिपुर चक्र, ये मेंटेनेंस का चक्र है, ये खुद से जुड़ने का चक्र है, ये अपना केंद्र पता करने का चक्र है। तो कीजिए,
बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आइए मेरे साथ अपनी साधना पूरी कीजिए और फिर आगे और लोगों की हेल्प कीजिए। एक ही चीज़ मांगती हूँ आप सबसे, अपनी साधना को पूरा कीजिए, बढ़ाइए अपनी साधना और दूसरों के जीवन में भी साधना बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।